एमपीपीएससी ने कई बार लेक्स ऑफ मध्य प्रदेश से भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे हैं और वो क्वेश्चंस टिक करना बहुत ही आसान होता है बिकॉज एमपीपीएससी सिर्फ ये पूछता है कौन सा लेक कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो आज की इस वीडियो में हम उन सारे लेक्स और उनके डिस्ट्रिक्ट को सिर्फ समझेंगे नहीं, एंड तक रट के जाएंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट दैट इज भोपाल। अब देखिए, भोपाल को लेके और जबलपुर को लेके दोनों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखो यहाँ पर है हमारा सेंटर पे भोपाल और दूसरा ये है जबलपुर। ठीक है, दोनों कंफ्यूजन क्या है कि जबलपुर में भी अप्रॉक्सीमेटली 50 लेक से ज़्यादा हैं और अगर मैं एग्जैक्ट कहूँ तो 52 लेक्स हैं, और भोपाल को भी सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। तो लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि सिटी ऑफ लेक्स असली कौन सी है, भोपाल की जबलपुर। तो देखिए, ऑफिशियली भोपाल को ही सिटी ऑफ लेक्स कहा गया है, ठीक है, और जबलपुर को सिर्फ सिटी ऑफ 52 पॉन्ड्स कहा गया है। याद रखिएगा, अगर पॉन्ड्स की बात आती है तो इट इज़ जबलपुर, ठीक है, अगर लेक्स की बात आती है तो इट इज़ भोपाल। तो अगर सिटी ऑफ लेक्स है तो आंख बंद करके भोपाल टिक कर देना, अगर पूछ रहा है सिटी ऑफ पॉन्ड्स या 52 पॉन्ड्स देन जबलपुर टिक करना है। ठीक है, तो पहले ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ। अब आते हैं हम आते हैं भोपाल के लेक्स के ऊपर। ओके, तो देखिए, भोपाल में सबसे बड़े दो लेक्स, पहला है अपर लेक, ठीक है, और दूसरा है लोअर लेक। अब अपर लेक को भोजताल कहने लगे हैं और यही सबसे इंपॉर्टेंट लेक है। क्यों? बिकॉज इसे परमार किंग राजा भोज ने बनाया था, ठीक है, और इसे 2002 में रामसर साइट का दर्जा भी दिया गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि डायरेक्टली एमपीपीएससी पूछ चुका है और पूछेगा भी फिर से कि भोजताल को रामसर साइट का दर्जा कब मिला था। तो आप आंसर टिक करेंगे 2002। और जो बाकी साइट्स हैं, बाकी मध्य प्रदेश पे 3 साइट्स और हैं जिनको रामसर साइट का स्टेटस मिला है, उनको 2022 में मिला है, इनको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम भोजताल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इट इज़ द लार्जेस्ट लेक इन एमपी, इसलिए इसे पहले बड़ा तालाब भी कहा जाता था। फिर बाद में इसका नाम अप्रॉक्सीमेटली 2011 के आसपास राजा भोज या फिर भोजताल लेक कर दिया गया। इसके साथ ही यहाँ पर राजा भोज की एक बड़ी सी स्टैचू भी बनाई गई है जिसमें वो एक स्वॉर्ड पकड़ के रखे हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट्स आपको भोपाल लेक या फिर भोजताल लेक के बारे में याद रखना है। इसके अलावा भोपाल में 4 लेक और हैं, एक है लोअर लेक, एक है शाहपुरा लेक, दूसरी है मनीषा लेक और तीसरी है मोतिया तालाब। ठीक है, अब इनको याद कैसे रखो, देखो अपर लेक लोअर लेक ये तो याद रहेगा, इनको छोड़ो। अब बची 3 लेक, शाहपुरा लेक, मनीषा लेक, मोतिया लेक। अब ये कैसे याद रखोगे? देखो सिंपल सी ट्रिक है, जो भोपाल के शाह थे उनकी जो मनीषा थी मतलब वाइफ, वो मोटी हो गई। ठीक है, भोपाल के शाह की जो वाइफ मनीषा थी वो मोटी हो गई। सिंपल सी चीज़, कैसे भाई? भोपाल में अच्छा खाना पीना मिलता है तो इंसान तो मोटा होगा ही होगा। ठीक है, तो भोपाल के शाह की मनीषा मोटी हो गई। फाइन, ओके। अब देखो जबलपुर के पॉन्ड्स पे डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट वन। तो देखिए, जबलपुर में जो सबसे फेमस लेक है या पॉन्ड है उसको हम बोलते हैं संग्राम सागर। ठीक है, ये जो गोंड वंश के सबसे प्रतापी शासक थे संग्राम शाह, उन्होंने बनाया था। ओके, कब? 15 सेंचुरी के आसपास। वैसे ये डेट डजेंट मैटर, बस इतना याद रखना कि संग्राम सागर लेक जबलपुर में लोकेटेड है और इसे गोंड रूलर संग्राम शाह ने बताया था। ठीक है, अब देखो आपको दिख रहे होंगे जबलपुर में बहुत सारे अलग पॉन्ड्स हैं जैसे कि आधारताल, रानीताल, गालोताल, देवताल। देखो सिंपल सी ट्रिक है, जिस प्रकार से अनूपपुर में सारी की सारी धाराएं हैं, चाहे शंभू धारा, शिव धारा, जो भी हो, आग बंद करके वहाँ पर सिर्फ धारा में टिक करते हैं अनूपपुर में, उसी प्रकार से कोई भी ताल पूछे, चाहे परशुराम ताल, गंज ताल, मढ़ो ताल, कुछ भी पूछे, बस आंख बंद करके ताल पे जबलपुर पे टिक कर देना, यू विल गेट योर आंसर करेक्ट। ठीक है, सिंपल सी यही ट्रिक है। उसके अलावा हनुमान ताल भी देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। फाइन, अब वैसे आप देखेंगे जबलपुर में 2 इतने सारे ताल लोकेटेड थे बट अब दिखने नहीं मिलते। इवन आई बिलोंग टू जबलपुर, मुझे आधार ताल एक सिटी का नाम पता है बट आई नेवर न्यू इट कि वहाँ पर एक तालाब था रानी ताल। अब वहाँ तो प्रॉपर एक क्रिकेट स्टेडियम बन चुका है। फाइन, तो बस अब नाम के तालाब रह गए हैं, बाकी तालाब देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, अब उसके बाद हम आते हैं धार पे। देखो धार भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है या फिर सिटी है रिगार्डिंग दी लेक्स। यहाँ पर जितने भी लेक्स हैं वो आपको मांडू पे मिलेंगे। ठीक है, धार के मांडू में। तो हो सकता है ऑप्शंस में कई बार धार ना दिया हो, मांडू दिया हो, फिर भी आपको मांडू ही टिक करना है, फिर धार जो भी आंसर दिया हो। ठीक है, अब देखो सबसे फेमस है यहाँ पर मुंज सागर लेक। ये तो भाई हर कोई हिस्ट्री में रखता है। मुंज सागर लेक इज बिल्ट बाय और यू कैन से वॉज बिल्ट बाय वकपति मुंज। ये भी एक परमार शासक थे। ठीक है, ये आप कह सकते हैं ये हमारे राजा भोज के दादा परदादा थे जिन्होंने मुंज सागर लेक धार में बनवाई थी। इस 2 लेक्स यहाँ पर और हैं, एक है गुंज सागर और दूसरा है कपूर सागर। अब इनको कैसे याद रखोगे? देखो यार, अगर आपको अपने हृदय की गूंज सुनना है तो आपको धारा के नज़दीक जाना पड़ता है। आपने देखा होगा ना कि जितने भी ऋषि होते हैं
अगर वो अपने मन की गूंज सुनना चाहते हैं तो वो जाके एक धारा के नीचे बैठ जाते हैं, ऊपर से धारा गिरती रहती है। ओके, उसी प्रकार जो कपूर साहब हैं वो अपने हृदय की गूंज सुनने के लिए धार में जाके बैठ जाते हैं। सिंपल सी बात है, कपूर साहब अपने हृदय की गूंज सुनने के लिए धार में जाके बैठ जाते हैं। ओके ओके, सिंपल। अब इसके बाद हम आते हैं इंदौर में। अब देखो जो इंदौर है, इंदौर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विथ पर्सपेक्टिव ऑफ रामसर साइट एंड लेक्स। तो देखो ये इंदौर के बाजू में धार। अब जब धार में इतने सारे लेक्स है, पॉन्ड्स है, तो इंदौर में तो भाई होंगे ही होंगे, है ना। तो इंदौर में दो सबसे फेमस, एक है सिरपुर तालाब और दूसरा है यशवंत सागर। ठीक है, सिरपुर तालाब एंड यशवंत सागर। इनको कैसे याद रखोगे? देखो इनको याद करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है कि जो यशवंत साहब है, वो जो जीत है ना उनके सर पे चढ़ गई थी। आपको पता है कि यशवंत होलकर जी एक बहुत ही फेमस मराठा किंग थे, और यू कैन से इंदौर के होलकर किंग थे, जिन्होंने एक बार अंग्रेज़ों को हरा भी दिया था। सेकेंड जो एंग्लो मैसूर वॉर था उस पर हरा भी दिया था। तो आप बोल सकते हो कि जीत जो थी यशवंत होलकर के सर पे जीत चढ़ गई थी। उससे याद रखना यशवंत सागर और सिरपुर तालाब। और याद रखना दोनों को रामसर साइट का स्टेटस मिला है, सबसे इंपॉर्टेंट। इसको भाई 10 बार स्टार मार्क कर दो, इतना मार्क कर दो कि आपकी किताब से बाहर निकल जाए। 2022 दोनों को 2022 में रामसर साइट का स्टेटस मिला है। और याद रखिएगा जो सिरपुर सागर है, ठीक है, जैसे सिरपुर तालाब है, वो सबसे स्मॉलेस्ट रामसर साइट है। इसको तो भाई 2 पेज में स्टार मारो। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है, वो है सिरपुर तालाब। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखो जब हमने होलकर्स की बात कर ली है तो थोड़ी सी अब सिंधियास की भी बात कर लेते हैं। देखो सिंधियास ने भी शिवपुरी में काफ़ी लेक्स बनवाए थे। ठीक है, तो शिवपुरी में 2 लेक्स हैं, एक है संख्य सागर और दूसरा है माधव सागर जाधव सागर। मतलब इन टोटल शिवपुरी में 3 लेक्स हैं, संख्य सागर, माधव सागर, जाधव सागर। ठीक है, और इसमें जो संख्य सागर, देखो इसको ध्यान से देखो, संख्य सागर को भी रामसर साइट का स्टेटस मिला था 2022 में। तो आपने देखा सिर्फ और सिर्फ बड़ा तालाब या फिर आप कह सकते हैं भोजताल को 2002 में स्टेटस मिलता है रामसर साइट का। बाकी जितनी भी साइट है हमारे पास पे संख्य सागर और दूसरी 2 मैंने बताया यशवंत के सर पे क्या चढ़ गई थी, जीत चढ़ गई थी। तो संख्य सागर, यशवंत सागर, सिरपुर सागर, ओके, इन सबको 2022 में मिला। ठीक है, और याद रखना जो संख्य सागर उसमें जो पानी है वो मनिहार रिवर से आता है, और मनिहार रिवर के ही बैंक्स पे लोकेटेड है 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, माधव नेशनल पार्क और माधव सागर, जिसको भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो संख्य सागर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि भाई संख्य सागर एक रामसर साइट है जो 2022 में चुनी गई थी, और उसमें जो पानी है वो मनिहार रिवर से आता है, और मनिहार रिवर के ही बैंक में माधव नेशनल पार्क है। अब शिवपुरी में 2 और इंपॉर्टेंट लेक्स है, एक है माधव सागर और दूसरा है जाधव सागर। इसको याद कैसे रखोगे? एक्चुअली तीनों को कैसे याद रखोगे? देखो आपको पता है माधव जाधव दोनों कृष्ण जी के ही एग्जाम्पल हैं। ओके, तो माधव और जाधव शिव जी की पूजा शंख बजा के करते हैं। माधव और जाधव शिव जी की पूजा शंख बजा के करते हैं। कैसे करते हैं? माधव और जाधव शिव जी की पूजा शंख बजा के करते हैं। तो माधव से हो गया माधव सागर, जाधव से हो गया जाधव सागर, और उसके बाद शिव जी से हो गया शिवपुरी, और उसके बाद संख्य से हो गया शंख। ठीक है, तो हमने होलकर्स के सारे लेक्स पढ़ लिए, हमने सिंधियास के लेक्स पढ़ लिए, जबलपुर पढ़ लिया, भोपाल पढ़ लिया। वैसे तो मैक्सिमम लेक्स यहीं से आ जाएंगे। ओके, अब गलत नहीं होना चाहिए, बट स्टिल जो बचे हुए लेक्स हैं हम उनको भी कवर करेंगे। इसके अलावा एक डिस्ट्रिक्ट और है जहाँ से लेक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो है पन्ना। ओके, अब पन्ना में 2 लेक्स हैं, कौन कौन सा? एक है लोकपाल और दूसरा है धर्म सागर। अब इसको कैसे याद करोगे? देखो पन्ना में जो लेक है वो धर्मपाल ने बनाया, ऐसा याद रखो। पन्ना में जो लेक है वो धर्मपाल ने बनाया। किसने बनाया? धर्मपाल। धर्मपाल एक बहुत ही फेमस किंग थे बंगाल साइड के, तो वैसे याद रख लो, धर्मपाल वैसे भी सबको नाम याद रहता है। ठीक है, तो पन्ना का जो लेक किसने बनाया था? धर्मपाल ने बनाया था। ओके, तो इससे लोकपाल याद हो जाएगा और धर्म सागर भी याद हो जाएगा। इसके अलावा रेस्ट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, छोड़ देना, फाइन। इसके बाद हम आते हैं रीवा के ऊपर। देखो रीवा में आप कभी भी जाओगे ना, अगर आप लोकल हो, जैसे लाइक आई हैव मेनी फ्रेंड्स इन रीवा, तो वहाँ पर जाओ, कभी भी जाओगे वो लोग आपको सिर्फ एक जगह घुमाएंगे, वो है रानी तालाब। एक तालाब है, उसके आजू बाजू आप घूम सकते हो। दो मज़ा बहुत आता है, लेकिन हर बार एक ही जगह घुमाते हैं यार। ठीक है, और अगर मान लो बोल देंगे बाहर की ट्रिप करनी है, तो आपको गोविंदगढ़ का तालाब दिखा देंगे। गोविंदगढ़ भी रीवा से लगे हुए मुश्किल से आई थिंक 10-12 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो खूबसूरत तालाब है। साइड में एक महल बना है जो कि राजा रघुराज सिंह जूदेव ने बनाया था। वो एक्चुअली उनका समर कैपिटल था। अब रीवा में एक्चुअली गर्मी भी काफ़ी पड़ती है, तो वो जाके अपने गोविंदगढ़ तालाब और उसका जो महल था वहाँ पर जाके सेटल हो जाते थे गर्मियों के टाइम पे कि भाई मुझे ठंडी हवा मिलती रहे। फाइन, तो रीवा जाओगे तो लोकल हो, सबसे पहले आपको रानी तालाब घुमाओगे। इसके बाद
बोल देंगे कि भाई कहीं और घुमा दो तो गोविंदगढ़ तालाब घुमा देंगे, बस इतना याद रखना, इससे आपको याद रहेगा। ओके, उसके बाद 2 डिस्ट्रिक्ट और बचते हैं, एक बचता है सागर और दूसरा बचता है टीकमगढ़, और अच्छा एक और राजगढ़ बचता है। ओके, 3 डिस्ट्रिक्ट और बचते हैं। तो देखो टीकमगढ़ की ट्रिक भी बड़ी आसान है। आपने कभी मदन वर्मा की फ़ोटो देखी है? अगर आप देखोगे तो देखेंगे मदन वर्मा के जो गाल है ना, उस पर एक टीका लगा है। जो उनका गाल है यहाँ पर एक टीका लगा हुआ है, ठीक है, ये मदन वर्मा और उनके गाल पे एक टीका लगा है। तो उससे याद हो गया भाई। देखो मदन वर्मा ने बनवाई है ग्वाल सागर, ग्वाल मतलब गाल, गाल पे टीका है, टीका से जाएगा टीकमगढ़। तो मदन वर्मा की गाल पे टीका है, मदन वर्मा की गाल पे टीका है, ठीक है। मदन वर्मा ने बनवाई ग्वाल सागर जो कि टीकमगढ़ में है, सिंपल। अब उसके बाद सागर में लखा बंजारा लेक है। ये तो भाई आई डोंट थिंक सो किसी को याद करने की ज़रूरत है, सबको याद रहती है। सागर में कौन सी लेक है? लखा बंजारा लेक, लखा बंजारा लेक, ठीक है। उसके बाद फाइनल आती है हमारे सामने राजगढ़ में, राजगढ़ में है चिड़ीको लेक। अब देखो इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना कि कई बार MPPSC ने अपने कई डिफरेंट एग्जाम में पूछा है कि मालवाए कश्मीर किस लेक को कहा जाता है, तो वो चिड़ीको लेक को कहा जाता है, जो कि राजगढ़ में लोकेटेड है। और राजगढ़ में भी कहा नरसिंहगढ़ में, नरसिंहगढ़ मतलब जिस रीजन को बिलोंग करते थे हमारे फर्स्ट मंगल पांडे ऑफ MP, दैट इज कुंवर चैन सिंह, ठीक है। तो याद रखना मालवाए कश्मीर मतलब चिड़ीको। कैसे याद रखोगे इसको? देखो सिंपल सी बात है कि जो राजा लोग होते हैं बहुत चिल्लाते हैं, तो उससे चिड़ीको याद रख लेना। और राजा है तो भाई मालवाए कश्मीर टाइटल तो रखेंगे अपने पास, मालवाए कश्मीर, तो उससे याद रखना कि राजगढ़ राजा लोग बड़े चिल्लाते हैं, उनके बड़े बड़े टाइटल होते हैं, मालवाए कश्मीर। ओके, तो आई होप सो यू मस्ट हैव एंजॉयड द वीडियो। अब हमारे यहाँ सारे लेक्स याद होते हैं। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके अलावा अगर आपको नोट्स खरीदने हो इंग्लिश में तो विजिट mpgk by kamlesh.shop।